प्रीवियस चैप्टर देखा तो हमारा प्ले सकते सही चैप्टर की शुरुआत हुई जिनको 6 रिकमेंडमेंट टाइग्राम जो अवतार है उसका इंपॉर्टेंट क्या है बताता है। टाइग्राम अवतार इंपॉर्टेंट ये सिंबल है मेच्योरिटी का, ब्रह्मासी कल्टीवेटर कल्टीवेशन बेस का, और ये शो करता है जो एक कल्टीवेटर का जो पास्ट का कितना यहाँ पे स्टेबलाइज है उसका कल्टीवेशन बेस ये शो करता है। इसका मतलब ये है कि एक चैनल जो यहाँ पे प्रीमियल QI है थ्रू कर सकता है उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी 8 मेरिडियन के साथ, और मेरा 8 मेरिडियंस पहले से ही कनेक्टेड है। इसी वजह से जो 6 रिकमेंडमेंट टाइग्राम है जब ये पावर रिलीज करता है तो इमीडिएटली मेरा जो कल्टीवेशन बेस का जो लेवल है वो भी लेवल अप हो जाता है। प्रीवियसली जो मेरा स्टेज था प्री ब्रह्मा मैन C8 मेरिडियंस, अभी मैं एक ट्रू कल्टीवेटर हूँ और जो सारे जो ब्रह्मा सीरियम के 8 मेरिडियंस है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अभी उसका असर बाहर तक दिखाया जाता है। मिनसिंग कहता है लिटिल जूनियर सिस्टर हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, मास्टर जरूर जो दूसरे सेट का कल्टीवेशन टेक्निक है वो ट्राई कर रहे होंगे। यानर कहती है कल्टीवेशन मेथड दूसरे सेट का। मिनसिंग कहता है पिछली बार कोई तो अपना जो 8 मेरिडियंस है वो कनेक्ट कर रहा था और मुझे लगा था कि कोई घुसपैठिया घुस गया है और मैं घुस गया था देखने के लिए, पर मुझे सिर्फ वहाँ पे सज़ा मिली थी जो रिफ्लेक्शन कैव है वहाँ पे रहने की सज़ा मिली थी पिछली बार। यानर कहती हो मिनसिंग कहता अरे भूलो मत मास्टर ने तब यूज़ किया था बुद्धिस्ट टेक्निक फेयरलेस सील जो सील यूज़ किया था जाओचान के ऊपर, उसकी हालत क्या होता वह तो तुम्हें याद ही होगा। यानर कहती है बात तो सही है, मुझे भी जाके कल्टीवेट करना चाहिए सीनियर ब्रदर। यानर कहती है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं काफ़ी आलसी हो रहा हूँ, मास्टर अभी मरने वाले हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, बुढ़े हो चुके हैं, फिर भी वो अपना जी जान लगा रहा है कल्टीवेट करने में। मिनसिंग कहता है लिटिल जूनियर सिस्टर जो कल्टीवेशन का रास्ता है काफ़ी लंबा है, तो फिर आखिर इतना रस किया है, इतना जल्दी किया है। तुम एक रियल टैलेंटेड हो, किसे पता तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है उसको भी काफ़ी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ सकती है तुम्हारी। ये सुनने के बाद यानर हंसती है और कहती है नहीं मैं तुम सबको प्रोटेक्ट नहीं करूँगी। मिनसिंग कहते हैं लिटिल जूनियर सिस्टर को मैं हमेशा अच्छी तरह से ट्रीट करता हूँ और मैंने उसे कभी भी ऑफेंड नहीं किया है, फिर भी उसका जो एटीट्यूड है मेरे लिए ऐसा क्यों है। जाओ कहती है फोर्थ सीनियर ट्रांजिट टाउन में डिस्टर्बेंस से कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पे कुछ तो हमारे खिलाफ कोई करने की कोशिश कर रहा है। मिनसिंग कहता है कोई हमारे खिलाफ है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला। मिनसिंग अपने मन में सोचता था ट्रांजिट टाउन और हैप्पीली डिवाइन पवेलियन है दोनों आसपास है, फिर भी डिस्टेंस तो है ना दोनों में। हैप्पीली डिवाइन पवेलियन के लोग बिना वजह के इसे छोड़ के नहीं जा सकते इस माउंटेन को। जब मास्टर को बाहर की दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो लिटिल यानर है, लिटिल यानर को भेज देते थे ट्रांजिट टाउन में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। अभी लिटिल यानर तो बाहर तो नहीं गई है, अगर हम कंसीडर करें जाओ ही है वो तो यहाँ पे घायल है, तो अपना जो चोट है वो ठीक कर रही है, अपना जो कल्टीवेशन वैसे वो रिकवर कर रही है। जाओ कहती है किसी ने मुझे यहाँ पे इन्फॉर्म किया है। मिनसिंग पूछा है कौन। जाओ कहती है एक मोटरल, पर मुझे लगता है उसे यहाँ पे किसी ने भेजा है। मैंने काफ़ी सारे जो फीमेल डिसेबल है उन्हें भेजा था ट्रांजिट टाउन में छानबीन करने के लिए उस बारे में, और लोगों ने भी कंफर्म कर दिया वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे 3,000 से भी ज़्यादा सोल्जर है ट्रांजिट टाउन में, पर उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा 30 से भी ज़्यादा तो रेडवुड कल्टीवेटर हैं ट्रांजिट टाउन के आसपास। मिनसिंग कहता अगर मुझे अच्छी तरह से पता नहीं होता तो मुझे लगता है कि तुम भटकी हुई आत्मा या फिर जो घोल है उनके बारे में कह रही हो। जाओ कहती है मेन पॉइंट ये नहीं है। मिनसिंग कहता है कंटिन्यू करो। जाओ कहती है मुझे शायद जो रेडवुड कल्टीवेटर का जो ग्रुप है शायद से वो 10 समझ के हमें डेसिनेटेड है, क्योंकि वो दोनों तो अगले दिन आए थे ना। मिनसिंग कहता आखिर ये सब क्या है, मास्टर ने तो उनके साथ कुछ किया भी नहीं है। जाओ कहती है आफ्टर वो सारे पैलेस से है और जो मास्टर के वो साड़ों से है, वो बाहर से हमें दिखाए तो हैप्पीली डिवाइन पवेलियन से वो उनके ताकत से डरते हैं, पर अंदर से ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे कुछ तो चालबाजी कर रहे हैं। मिनसिंग कहता वो मुझे छोड़ दो। जाओ कहते थैंक यू फॉर सीनियर। मिनसिंग पूछता आखिर तुम्हारा रिकवरी कैसा चल रहा है, और ये कहती है मेरा जो रिकवरी आदम है, जो मेरा ब्रिलियंट जेट टेक्निक है वो एडवांस होने का जो मास्टर ने यहाँ पे कंप्लीट किया था वो टेक्निक ये काफ़ी मदद कर रहा है। तभी जो जिंटा है जिंटा बाहर आता है, जैसे ही बाहर आता है ये दोनों यहाँ पे ग्रीटिंग करते हैं, ग्रीटिंग मास्टर। जिंटा अपने मन में सोचा है मिनसिंग का जो लॉयल्टी है उसका उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, बॉक्स रिटर्न करने के बावजूद भी उसने हुआ और जिंगाही के साथ मिला, फिर भी उसका जो मन है वो विचलित नहीं हुआ, अभी भी वो स्थिर है। इसका मतलब मैंने जो भी हार्डवर्क किया गया था उसका फल मिल रहा है। जाओ कि जो लॉयल्टी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ ये 70 से भी ऊपर नहीं गया है, फिर भी ये क्लियर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये दोनों जो बातचीत कर रहे थे मिनसिंग वही बात है जिंटाओ को कहता है और कहता है मैं उन्हें सबक सिखाने वाला हूँ। जिंटाओ कहता है मैंने तुम दोनों का बातें सुन लिया है। जिंटाओ कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये इतना सिंपल है, क्योंकि जो मौली है उसे पता है हैप्पीली डिवाइन पवेलियन की ताकत के बारे में और ज़रूर तैयारी करी होगी। मिनसिंग कहता है आपका कहने का क्या मतलब है। जो जिंटाओ कहता है जो 10 समझ से आए वो दोनों जो आए थे उन दोनों के बारे में कहता है, उन्होंने अपना जो कल्टीवेशन बेस है वो काउंसिल किया गया था, पर मुझे पता है वो इतना कमज़ोर भी नहीं है, उनका लगभग जो 4 स्लीप कल्टीवेशन बेस से भी ज़्यादा है। ये दोनों भी चौंक जाते हैं। ये दोनों सोचते हैं कल्टीवेशन की दुनिया में काफ़ी सारे लो लेवल के कल्टीवेटर होते हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। जब एक कल्टीवेटर आंसर डिविनिटी टैबलेशन नाम में जाता है तब वो एक एक्सपर्ट बनता है और उस कल्टीवेशन दुनिया में उसका कोई नाम होता है। अगर एक लीफ पे भी फर्क पड़ गया तो भी ताकत का डिफरेंट काफ़ी बढ़ जाएगा। वो दोनों देखने से काफ़ी ऑर्डिनरी लग रहे थे, पर सरप्राइज वो दोनों 4 लीफ कल्टीवेशन बेस वाले थे। मिनसिंग कहता है मास्टर आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी ना करें, वो जो कर रहे हैं वो करते थे उन्हें। जिंटा अपने मन में सोचा जो पीक कार्ड है अगर इतना कीमती नहीं होता तो फिर मैं अपने हाथों से उन्हें जाके वहाँ पे कुचल देता।
जिंटाओ मिनसिंग से पूछता है आखिर हमारा फ्लाइंग चैरोड कहाँ पे है। मिनसिंग कहते तो फ्लाइंग चैरोड को काफ़ी समय पहले यूज़ किया था, अभी वो धूल खा रहा है नॉर्थ पेविलियन में। मास्टर आपके पास तो माउंट है ना, आप उससे उड़ के जा सकते हैं, तो ये आपके स्टार्स के लिए लायक नहीं है ये चैरोड। जिंटाओ कहते मेरा जो माउंट है वो ज़्यादा लोगों को ले नहीं जा सकता, और वो लोग यहाँ पे आए हैं तमाशा खड़ा करने के लिए, तो फिर हम भी कुछ लोगों को लेके जाते हैं और उनके साथ जाके खेलते हैं। जाओगे अपने मन में सोचते जो मास्टर है अपने डिसेबल को लेके जा रहे हैं मारने की दावत में। मीन्स अपने मन में सोचता है मुझे तो यहाँ पे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ किया हुआ काफ़ी लंबे समय हो गया है। मीन्स कहता मास्टर फ्लाइंग चैरोड एक बार साफ हो जाए और कुछ ही समय के अंदर तैयार हो जाएगा। जिंटाओ कहता तो फिर जाओ ये भी भागते हुए चला जाता है। जिंटाओ सोचते जाओ ये हेवी लेडीमैन पब्लिक ने काफ़ी जल्दी ही जॉइन कर लेता है, फिर भी उसका जो कल्टीवेशन बेस है ये आइट एजेंसी भी काम है, और ये क्लियर था कि उसके टेक्निक में ही कमी थी और उसके पास कोई हथियार भी तो नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा मदद भी नहीं कर पाएगी। जाओई और लिटिल याना के पास दोनों के पास कोई हथियार नहीं है, दोनों के हथियार की जरूरत है। लिटिल याना को मैं निर्वाणा स्लैश दे दूंगा और जाओगी आखिर में कौन सा हथियार, तो क्या लाइव कटर दे दूँ। और इसके दिमाग के अंदर तो पूरी तरह से यहाँ पे जो मर्डरस इंटेंट है भरा हुआ है। जिंटा अपने मन में सोचता है ये हथियार काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी है और ये काफ़ी अजीब हो जाएगा इतने कमज़ोर से लड़की के लिए ये जो हथियार है। जिंटा जाओई को उसके जो टेक्निक है उसके बारे में पूछता है। जाओ में जाओई कहती है मास्टर मेरा कल्टीवेशन मेरे से काफ़ी इंप्रूव हो गया है जब से मेरा जो कल्टीवेशन मेथड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और मैं आपको निराश नहीं करूँगा। जिंटाओ कहते हैं अभी के लिए तुम्हारा जो कल्टीवेशन टेक्निक है ब्रिलियंट जेट टेक्निक की, उसके लिए कोई सूटेबल हथियार नहीं है मेरे पास। जाओ कहती है मेरे पास जो भी कुछ अभी है उतना काफ़ी है, मैं आपसे और कुछ मांग नहीं सकता। और इसका जो लॉयल्टी यहाँ पे इंक्रीज होता है, जिंटा अपने मन में सोचता है जिस तरह से यहाँ पे अभी चल रहा है कोई नहीं देख सकता आखिर जो जिंटा है अपने डिसेबल को किस तरह से यहाँ पे परेशान कर रहा था। जिंटा उससे जाने के लिए कहता है तो वो चली भी जाती है। उसके जाने के बाद जिंटा को कहते हैं आखिर ये जो बाकी के 2 बॉक्स है मिस्टीरियस बॉक्स, इसका मैं क्या करूँ। ये बॉक्स कोई ऑर्डिनरी बॉक्स नहीं है, जो ऑन नेम है उसका भी हमला सह सकते हैं। हुआ संग्रंग जंघाई ये लोग भी कोशिश किए होंगे जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है, पर वो देख नहीं पाए होंगे। जिंटा अपने मन में सोचा सारे जो बॉक्स है उसके ऊपर के साइड यहाँ पे 3 राइट के और 3 जो लेफ्ट की तरफ कुछ मार्क है, यहाँ पे कुछ लाइन जैसे कुछ है। इसका जो शेप है काफ़ी अजीब है। उसके बाद शायद जो जिंटा है उसे घुमाने की कोशिश करता है क्यूब जैसा। उसके बाद जिंटा कहता है आखिर ये क्या है, तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो एक हथियार है एक ओपन को यहाँ पे डिस्कवर कर लिया। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म।